आदम नजीर जेडिस में आपका खैर मकदम है। आज मेंढर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर और सरपंच मोहरी गुरसाई मियां शिराज अहमद अजहरी की क़यादत में अवाम ने एहतजाज किया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए अजहरी ने कहा कि बड़ी बदकिस्मती की बात है कि बॉर्डर सब डिवीजन मेंढर के तहसील मेंढर और तहसील मनकोट की तहसीलदार की कुर्सियां खाली पड़ी हैं। स्टूडेंट्स और अवाम काम न होने की वजह से हद दर्जा परेशान है। इस मौके पर उन्होंने लेफ्टिनेंट गवर्नर से मुतालबा करते हुए कहा कि जल्द से जल्द इन दोनों तहसीलदारों की पोस्टों को पूर्ण करते हुए अवाम की मुश्किलात को दूर किया जाए। बसूरत दिगर अवाम बड़े पैमाने पे एहतजाज करने पे मजबूर होगी। आगे देखिए तालिब चौधरी की ये रिपोर्ट। We want justice. 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 आज इस वक्त हम तहसील हेडक्वार्टर मेंढर पे है, जहां एक बहुत बड़ी तादाद में आप इन लोगों को यहां पर देख रहे हैं। ये लोग गवर्नमेंट के ही ऑर्डर्स के ऊपर यहां पे पहुंचे हैं। गवर्नमेंट एक तरफ दावे करती है कि ऑनलाइन हम लोगों को बहुत बड़े पैमाने पर सहूलियात देने जा रहे हैं, लेकिन ये सूरत हाल आप अपनी निगाहों से देख रहे हैं। ये स्टूडेंट्स हैं, ये माएँ बहनें हैं, ये बच्चे हैं, ये बुज़ुर्ग हैं। कम से कम 200 रुपया इन लोगों को फार फ्लंग एरिया से लगता है किराया यहाँ पे आने के लिए, और रोज़ाना यहाँ पर आते हैं, सुबह आकर के शाम को वापस जाते हैं। क्योंकि यहाँ तहसीलदार साहब की पोस्ट खाली होने की वजह से सिर्फ एक तहसीलदार साहब जो कि मनकोट को भी देखते हैं, बालाकोट को भी देखते हैं और मेंढर को भी, उनकी पोस्टिंग यहाँ पे परमानेंट नहीं है। यहाँ पे सिर्फ एसडीएम साहब हैं और बाकी तमाम अमला यहाँ से गायब है। नायब तहसीलदार साहब की कुर्सी खाली पड़ी हुई है। अब आवाम और स्टूडेंट्स यहाँ पे अपनी इनकम सर्टिफिकेट्स को लेकर के, अपने यहाँ पे दीगर मामलात को लेकर के यहाँ पर आए हैं, लेकिन इन लोगों को यहाँ पे ऑफिसरान जो है वो नायाब होने की वजह से मजबूर होकर के ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मैं लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से मुतालबा करता हूँ कि तहसीलदार साहब की जो पोस्ट मेंढर में खाली पड़ी हुई है, इसके ऊपर जल्द से जल्द इक़दाम करते हुए मेंढर की इस खाली पोस्ट को पुर किया जाए, और बालाकोट के अंदर जो पोस्ट खाली पड़ी हुई है उस पोस्ट को भी पुर किया जाए, क्योंकि ये एक फारफलंग इलाका है और पूरा डिवीज़न खाली पड़ा हुआ है। अवाम इंतहाई परेशानी के दलदल में है। मैं एलजी साहब, मैं उम्मीद करता हूँ कि जिस तरीके से इस आवाम की परेशानियां हैं, बॉर्डर इलाका के अंदर ये लोग रहते हैं और सुबह से निकल करके शाम को वापस जाते हैं। गवर्नमेंट अगर इनको रोज़गार नहीं दे सकती है तो इनको इस तरीके से दरबदर भी नहीं करने चाहिए। इन लोगों की सर्टिफिकेट्स का मामला है, कॉलेजेस के अंदर इन बच्चों की क्लासेस छूट रही हैं, यहाँ तक कि एग्ज़ाम छूट रहे हैं, भर्तियों के मामलात हैं, दीगर बहुत सारे मामलात हैं। गवर्नमेंट की जिम्मेदारी बनती है कि इन लोगों की चौखट के ऊपर इनको सहूलियात फराहम की जाए। मैं इस मौका पे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से दोबारा मुतालबा करता हूं और कमिश्नर सेक्रेटरी रेवेन्यू से मुतालबा करता हूं कि जल्द से जल्द ये मसला जो है हल किया जाए। अगर ये नहीं किया जाता तो मेंढर की आवाम बड़े पैमाने पर सड़कों पर उतरेगी और कोई भी मामला होगा उसकी जिम्मेदारी गवर्नमेंट पे होगी। और मैं ज़िला तरक्याती कमिश्नर पहुंच जनाब अजीत कुमार जी से भी गुजारिश करूंगा कि वो भी इस मामले में इंटरफेयर करें और आवाम के इस बड़े मसले का अजाला करने की कोशिश करें।